आपने देखा अयोध्या का चुनाव हार जाने के बाद अब वो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते, अब वो बोलते जय जगन्नाथ। तो वजह क्या है? धर्म को राजनीति की बैतरणी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वास्तव में धर्म का पालन हो रहा है? देखने की बात है, आपको समझने की जरूरत है। साथियों, जय मानवता। आप के बीच में आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए और विदेशों में डंका जिनका बज रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुछ शब्दों को लेके आया हूं। यह है उस समय का वीडियो है जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में राम की। आपको दिखाया भी गया था, जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं बाप, उनका पिता लेके जाता है हाथ पकड़ करके उंगली, उसी तरीके से राम को लाने की तस्वीर मोदी की भी वायरल हुई है। आपके बीच लगा रहा हूं, देख लीजिए। उनका स्टेटमेंट सुनिए। राम के बारे में जो ये कसीदे पढ़ रहे हैं, राम क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें, उसकी क्लिप डाल रहा हूं, देखिए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। और फिर वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में एक संबुक का वध राम द्वारा इसलिए करा दिया जाता है, क्योंकि लिखा गया है, तो मैं यही कहूंगा, इसलिए करा दिया जाता है कि दैट ही वाज शूद्र। बाकी उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। उसके पढ़ने पढ़ाने से, पूजा पाठ करने से एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसको खोजते खोजते ऋषि मुनियों के साथ में जाकर के राम उसको तलवार से मार देते हैं। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र, हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। शंभुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। तुमने धर्मोल्लंघन किया है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं। आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवि में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, राजा के अहंकार को कुछ क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंभुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम।
आदरणीय पूर्वांचल की। अब यहाँ पर जो मर्डर हो रहा है राम द्वारा, वो कोई अपराध नहीं है। अगर देखा जाए तो आज की जो सामाजिक व्यवस्था और वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से वो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, बल्कि राम द्वारा अपराध दिखाई पड़ रहा है, जो उनके ग्रंथों के हिसाब से है या जो दिखाया जा रहा है। फिर भी राम के कसीदे पढ़े। उसके बाद आप देखिए, दूसरे क्लिप में डाल रहा हूं, पाली भाषा पर अपनी बात को रखते हुए बुद्ध के बारे में क्या बात कह रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है। अब देखिए, एक तरफ अंगुलीमाल को जो दिखाया जा रहा है, वो वीडियो में क्लिप डाल रहा हूं, अंगुलीमाल को जो दिखाया जा रहा है, अंगुलीमाल अपराधी है, लोगों को मारता है, काटता है, उंगलियां काट के गले में पहनता है, लेकिन वहां बुद्ध जाते हैं। बुद्ध के पास न कोई तीर है, न तलवार है, न भाला है, न बर्छी है, न कुछ है। वो अपने ज्ञान और शब्दों से, अपने आत्मविश्वास से, अपने इंटेलिजेंसी से, अपनी बातों से उसको प्रभावित करते हैं और उसको एक अपराधी से परिष्कृत मानव बनाते हैं। जोगी, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव हो। जोगी, तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है, और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। तो एज ए कंपेयर, अब बात यहाँ ये ध्यान देने की है कि हमारे मोदी जी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ है, क्योंकि एक तरफ तो मर्डर हो रहा है, एक तरफ अपराधी को मानव बनाया जा रहा है। तो दोनों तो एक साथ संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों की कल्चर अलग हो जाएगी। एक तरफ तो हत्या को जस्टिफाई किया जा रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो
जातिगत हिसाब से गलत है, उसको हत्या हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक अपराधी है, उसको बुद्ध के द्वारा उपदेशों के माध्यम से उसको परिष्कृत मानव बनाया जा रहा है। तो फैसला आपको करना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अंदर वास्तव में कुछ अपनी मजबूत विचारधारा है, या फिर हमको आपको समाज को गुमराह करने के लिए। अब आपने देखा अयोध्या का चुनाव हार जाने के बाद अब वो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते, अब वो बोलते जय जगन्नाथ। तो वजह क्या है? धर्म को राजनीति की बैतरणी पार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वास्तव में धर्म का पालन हो रहा है? देखने की बात है, आपको समझने की जरूरत है। साथियों, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या हो रहा है। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता। आपसे एक बार फिर वही निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि हमारा वीडियो जो आपके बीच है तो वो जल्दी पहुंच सकेगा, आप देख सकेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।